तो माता ने कहा कि पति ने आसन बिछाया, अगर इनका मान सम्मान नहीं रखे तो भी दोष लगता है, ये भी ध्यान रखना। असमंजस में अब मैया मेरे को ये बताओ कि आपके पति आपके लिए आसन बिछा दे और कह दे कि लो बैठो, तो बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? आपकी कथा चल रही है, उनकी नहीं चल रही, देवहूति की ने, कर्दम ऋषि की ने, आप लोगों की चल रही है। आपके पति आपके लिए आसन बिछाए और कह दे कि लो बैठो आसन के ऊपर, तो बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? ये जवाब दो आप। बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। तो पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। पति ने तो कहा कि बैठो, अगर आप नहीं बैठोगे तो आज्ञा का उल्लंघन हो रहा कि नहीं हो रहा? पति ने कहा ना कि मैंने आसन बिछाया है, इस पे बैठ जाओ। अब करना क्या चाहिए ये बताओ आप मेरे को। ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो क्या करोगे? ये कथा में सारे उत्तर है कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन आए तो माता को पता है कि जब मेरा विवाह होगा, सप्तपदी पढ़ाई जाएगी, तो मेरा सीधा हाथ किसका होगा? पति परमेश्वर का। माताओं का सीधा हाथ किसका रहता है विवाह के बाद? जब तक विवाह नहीं होता है ना, तब तक ब्राह्मण देवता आपके लच्छा सीधे हाथ में बांधते हैं। माताओं कन्याओं के सीधे हाथ में लच्छा बांधते हैं, और जब विवाह हो जाता है ना, तब दावे हाथ के लच्छा बांधते, सीधे हाथ के कोई ब्राह्मण लच्छा नहीं बांधेगा साथ। क्यों नहीं बांधेगा? क्योंकि वो हाथ उसके पति का है, वो हाथ अपने पति के हाथ में दे चुकी है, तो उस पे ब्राह्मण का अधिकार नहीं कि उसके लच्छा बांधे। इसलिए ब्राह्मण देवता पत्नी के सीधे हाथ के लच्छा नहीं बांधते। किसका हाथ है वो महाराज? किसका है? पति का। तो कभी आपके पति भी आसन बिछा देना, तो सबसे पहले क्या करना? कह दे कि लो बैठो, तो सीधा हाथ आसन पे रख देना और थोड़ा सा बैठ जाना। तो वो क्या होगा कि पहले मैंने मेरे पति परमेश्वर को बिठाया और उसके बाद मैं बैठी। तो मैया ने यही किया, पहले तो अपने पति को बिठा दिया, फिर वो बैठी। जब राजा ने प्रस्ताव रखा ना कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो, तो कर्दम ऋषि ने स्वीकार कर लिया। क्यों किया स्वीकार? क्यों किया? कि गुणवान है,